नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लांट्स के लिए वो कौन से एलिमेंट है जिनके बिना प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाता, या जिनकी कोई कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से उसकी ग्रोथ में रुक जाती है या उसकी प्रॉपर फ्रूट नहीं दे पाता। तो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनके बिना पौधा अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल, पूरी प्रॉपर ग्रोथ, या सिंपल भाषा में बोले शीट टू न्यू शीट नहीं बन पाता, और इनको ना ही किसी दूसरे एलिमेंट के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्लांट की ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में, और ये लगभग हर पौधे को इनकी ज़रूरत होती है। दोस्तों, आगे बात करेंगे हम कि एसेंशियल प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी प्लांट्स को थोड़ी लार्जर क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी पौधों को कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, इसलिए इनको ट्रेस एलिमेंट भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, बेशक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम क्वांटिटी में ज़रूरत हो, लेकिन ये एसेंशियल उतने ही हैं, मतलब ये उतने ज़रूरतमंद हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो पौधा अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये बात यहाँ ध्यान देनी है कि कम मात्रा में ज़रूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एसेंशियल नहीं है। टोटल यहाँ पर 17 मिनरल न्यूट्रिएंट है जिनको एसेंशियल माना गया है। हम बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, वो 9 है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो 8 है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। सेकेंडरी में सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये कैटेगरी दो पार्ट में इसलिए डिवाइड की गई है क्योंकि जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है उसमें मेन है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, NPK। ये इनकी जैसे ही डेफिशिएंसी होगी प्लांट्स उसी टाइम पे रिएक्ट करेगा। मान के चलो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, पौधा पीला पड़ना शुरू हो जाएगा। फास्फोरस की डेफिशिएंसी होगी, पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। हाँ, ये है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, इनके पौधे के अंदर कमी हो गई तो पौधा थोड़ा लेट रिएक्ट करता है, और पौधे की लाइफ साइकिल पे शुरुआत में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी अगर आ गई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के, तो शुरुआती स्टेज में ही उसके ऊपर फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तभी तो आपको पता होगा यूरिया, नाइट्रोजन हमें ज़्यादातर यूरिया से मिलता है, और फास्फोरस DAP से मिलता है, और पोटेशियम म्यूरेट ऑफ पोटाश से मिलता है। तो जब भी किसान भाई को पता होगा कि यूरिया DAP का उनकी खेती के लिए इस टाइम पे कितनी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि इनका मेन रोल क्या है और क्या ये पौधे में काम करते हैं। इस वीडियो में मैं थोड़ा बेसिक ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इनके ऊपर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बताऊंगा हर एलिमेंट की। जैसे नाइट्रोजन का काम क्या है, उसमें डेफिशिएंसी हो गई तो उसके लक्षण क्या दिखाई देंगे, और उसको हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। जैसे हम पहले बात करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की। यह पौधे को पानी से, हवा से मिल जाता है, ज़मीन से, ऑर्गेनिक कार्बन से, ऑर्गेनिक मैटर से मिल जाता है, और ये प्लांट्स का मेन जो स्ट्रक्चर बनाने काम आता है। जो प्लांट्स का टोटल वेट होता है उसमें 95% हिस्सा इन्हीं का होता है। फिर आपके आगे NPK प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इनका मेन काम है पौधे की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए, नाइट्रोजन का जैसे क्लोरोफिल के लिए, और पोटेशियम का एंजाइम एक्टिवेशन के लिए। कैल्शियम है वॉल स्ट्रक्चर के काम आता है। मैग्नीशियम तो सेंट्रल एटम है क्लोरोफिल का। सल्फर है, सल्फर विभिन्न तरह के एमिनो एसिड, विटामिन वगैरह, एंजाइम्स वगैरह उनको बनाता है, उनको फंक्शन करता है। ऐसे ही हम बात करें बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, निकल, कोबाल्ट, सिलिकॉन, ये सभी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इनका सबका अलग अलग रोल है, तो इनका मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें इनका मैं सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, न्यूट्रिएंट, फिर बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती क्या है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वो होती है जब कोई न्यूट्रिएंट ज़मीन में है
पौधा उसको नहीं ले पा रहा, प्लांट्स के अंदर डेफिशिएंसी आ गई, उस न्यूट्रिएंट की कमी आ गई। दूसरा केस है कि आपकी सॉइल में ही वो न्यूट्रिएंट नहीं है, प्लांट लेगा ही कहाँ से, तो वो आपकी डेफिशिएंसी आ गई। उससे होगा क्या, वीडियो की शुरुआत में बताया था, अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की एलिमेंट की डेफिशिएंसी होगी तो पौधा आपकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाएगा। अगर पूरी कर भी रहा है तो प्रॉपर नहीं कर पाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, या आपकी प्रोडक्शन बहुत बुरी तरीके से गिर जाएगी। कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट भी है, जैसे सिलिकॉन है, सोडियम है, ये दोनों बेनिफिशियल एलिमेंट माने गए हैं। बेनिफिशियल एलिमेंट वो होते हैं जो प्लांट्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, वो पौधे के लिए बेनिफिशियल हैं, जैसे सोडियम है, सिलिकॉन है। तो दोस्तों, आपको अगर पता होगा कि प्लांट्स के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट ज़रूरी हैं, तो आप जब भी फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे वो आप एक बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। उसकी क्वांटिटी आपको पता होगी कि इस पौधे में नाइट्रोजन की कमी है तो आप नाइट्रोजन ही उसको देंगे, ये नहीं आप उसके अंदर फास्फोरस डाल रहे, पोटाश डाल रहे। तो हमेशा एक बात बोली जाती है, यूज़ बैलेंस क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र। वो आप तभी पता कर पाएंगे, या तो आप किसी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से उसकी सलाह लें, या फिर आप खुद हमारी वीडियो देखकर पहचान जाएंगे। मैं सॉइल साइंस से हूँ, तो हम एक बात अक्सर बोलते हैं, किसानों को भी बोलते हैं या हमारे व्यूवर को भी बोलते हैं, डोंट फीड योर प्लांट। अपने पौधे को कुछ मत दो, फीड द सॉइल, अपनी सॉइल को खिलाओ, एंड सॉइल विल टेक केयर ऑफ योर प्लांट। सॉइल आपके पौधों की देखभाल करेगी। इसका कहने का मतलब ये है सिंपल सा, अगर एक सॉइल की हेल्थ अच्छी होगी, सॉइल की 3 प्रॉपर्टी होती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये तीनों ही प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल में आपके माइक्रोब्स वगैरह हो गए, केमिकल प्रॉपर्टी में आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टी में आपकी बल्क डेंसिटी, या सिंपल भाषा में बताऊँ, ये मिट्टी कितनी हार्ड है, या कितना पानी रोक सकती है, या कितना पानी अपने अंदर निकाल सकती है, या पानी के अंदर कितनी हवा रुक सकती है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टी आपकी अच्छी होंगी, इसका मतलब आपकी सॉइल अच्छी है। तो ये तीनों चीज़ आपकी अच्छी होंगी तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ ऑटोमेटिक अच्छी होगी। तो आगे बात करते हैं, ये हम कहाँ से ले सकते हैं, ये हम कहाँ से मिलते हैं। 2-3 तरीके हैं, इनऑर्गेनिक सोर्स, ऑर्गेनिक सोर्स। इनऑर्गेनिक सोर्स में क्या है, जो फर्टिलाइजर केमिकल आपका लैब में बनता है या फैक्ट्री में बनता है, वो आपका केमिकल फर्टिलाइज़र, जैसे यूरिया, DAP, पोटास, तो मैन मेड होता है, उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज। दूसरा ऑर्गेनिक सोर्सेज। ऑर्गेनिक सोर्सेज में आपका क्या आ गया, ऑर्गेनिक मल्च आ गया, कंपोस्ट आ गया, मैन्योर आ गया, मैन्योर में काऊ मैन्योर हो गया, पोल्ट्री मैन्योर हो गया, या आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, या आपके पेड़ों के पत्ते हो गए, और हैं जैसे आपके फिश मील हो गया, बोन मील हो गया, बर्ड मील हो गया, पेड़ों की राख हो गई, सीवीड हो गया। तो एक अगली बात करते हैं हम, गार्डनिंग जब आप घर पे करते हैं। ये तो सारी बातें हो गई हमारी क्रॉप से रिलेटेड। गार्डनिंग से रिलेटेड बात ये है, मैं आपको कहूँगा कि आप जब भी गार्डनिंग करें, आपको फर्टिलाइज़र के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर फर्टिलाइज़र का नहीं पता तो आप अच्छे गार्डनर नहीं बन सकते। फर्टिलाइज़र में क्या है, फर्टिलाइज़र में ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, NPK, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, निकल। अगर इनकी अगर आपको पता होगा कि भाई किस क्वांटिटी में ज़रूरत है, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल देता हूँ, आपने टमाटर लगा रखा है और नींबू लगा रखा है, अगर वो फट रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपकी ज़मीन में बोरॉन की डेफिशिएंसी है। आप बोरॉन का यूज़ कीजिए, आपके ठीक हो जाएगा, आपकी प्रोडक्शन अच्छी आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपकी गार्डनिंग से रिलेटेड, क्रॉप से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताएंगे। क्योंकि हमारी टीम में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, गार्डन एक्सपर्ट है, फर्टिलाइज़र एक्सपर्ट है, हर चीज़ का एक एक्सपर्ट है।
तो उनकी सलाह आपको ज़रूर मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।